रसोई दिल से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय किचन रसोई दिल से। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, पनीर 65। पनीर 65 सुनने में जितने इंटरेस्टिंग है, खाने में ये उतने ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं। पनीर 65 बनाने के लिए सबसे पहले हम एक घोल तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है और थोड़ा सा, उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे कॉर्नफ्लोर, काश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारे जो पनीर है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। हल्दी, कुटी हुई काली मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें जाएगा दही। नमक अपने स्वाद के अनुसार, और इनको हम एक विस्क की मदद से पहले अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। बहुत थोड़ा सा ही पानी हमें मिलाना है, क्योंकि हमें बहुत पतला घोल नहीं चाहिए, हमें गाढ़ा घोल चाहिए, जिससे हमारा जो पनीर है वो अच्छे से कोट हो जाए। और इनको देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बहुत पतला नहीं चाहिए। अब हम इसमें मिला लेंगे अपने पनीर को। पनीर के मैंने पीसेस करके एक 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है, जिससे जो हमारे पनीर है थोड़े अच्छे से सेट हो जाए, और जब हम इनको मिलाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। ये होममेड पनीर है। पनीर बनाना भी बहुत आसान है। इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप इसको हाथों की मदद से ऐसे अच्छे से पनीर को कोट कर देंगे हम। पनीर हमारा अच्छे से कोट हो गया है। इसको हमें रखना नहीं है, फटाफट से हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बनके तैयार होती है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। थोड़ा सा हम बैटर डाल के चेक करेंगे। एकदम अच्छे से हमारा तेल हो गया है। अब हम इसमें अपने पनीर को डाल देंगे। ऐसे हमें हाथों से बैटर को पनीर पे अच्छे से लगाते हुए फिर कढ़ाई में डालना है, जिससे देखिए ऐसे। आँच को हमें मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे हम आँच को। इनको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक और एकदम क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे पनीर का, और ये आवाज़ आप सुन सकते हैं कि कितना
क्रंची बना है ये। इसको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और अपने दूसरे बैच के पनीर को भी हम ऐसे हाथों की मदद से कोट करते हुए इसमें डाल लेंगे। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं अलटना पलटना होता है। इसे डालने के बाद थोड़ा सा सेट होने के बाद ही इसे पलटिए, नहीं तो तेल में जाने के बाद पनीर जो है हमारे अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी हो जाते हैं, तो उनके टूटने का डर होता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि इसे थोड़ा रुकने के बाद ही पलटे। हमारा दूसरा बैच भी बस बनने ही वाला है। हमारे सेकेंड बैच के भी पनीर फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है। उसमें हम डालेंगे तेल, उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी राई और इसको अच्छे से हम तड़कने देंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन, सूखी लाल मिर्च, अदरक, इसको भी हमने छोटा छोटा एकदम बारीक कट कर लिया है। कड़ी पत्ता, और हरी मिर्च। मिर्च आप जैसा तीखा खाते हो वैसा डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। और सारी चीज़ों को हम गोल्डन ब्राउन अच्छे से हमारे अदरक लहसुन हो जाएंगे, तब तक इनको हम पका लेंगे। कितना अच्छा हमारा लहसुन का कलर आया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिली सॉस, और इसमें हमने इतनी सारी मिर्चियाँ डाली हैं उसको बैलेंस करने के लिए टोमेटो केचप, और इनको हम मिला लेंगे। इसमें जाएगा अब गरम मसाला। पनीर 65 बहुत ही स्ट्रॉन्ग और थोड़ा स्पाइसी होता है। खाने में जितने भी फ्लेवर होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, एकदम तेज फ्लेवर होते हैं। इसलिए हमने इसमें थोड़े से गरम मसाले भी डाले हैं जो इसके स्वाद को और बढ़ा देगा। इसमें हम कोई भी फूड कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कलर लाने के लिए डालेंगे हम काश्मीरी लाल मिर्च। इससे ही हमारे पनीर का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और सारी चीज़ों को चला लेंगे। हमारे सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें मिला लेंगे, मैंने यहाँ पर दही ले लिया है और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। इनको अच्छे से हम फेंट लेंगे जिससे बिल्कुल भी लम्स ना रहे, एकदम स्मूथ बन जाए ये।
और अपने मसालों में हम इसे मिला लेंगे। दही में कॉर्नफ्लोर मिलाते हैं तो जब हमारी दही पकती है तो वो फटने का डर नहीं रहता है। अब हम इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा पानी और नमक अपने स्वाद के अनुसार। और इसमें हम उबाल आने देंगे। ग्रेवी में हमारे उबाल आ गई है। अगर आप पनीर को थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं तो इसी स्टेज पे अपने पनीर को इसमें मिला दीजिए। और पनीर को अगर आप क्रिस्पी ही रखना चाहते हैं तो इसे थोड़ा और हम गाढ़ा कर लेंगे, थोड़ा और हम इसे पकने देंगे। यहाँ पे मैं पनीर को थोड़ा क्रिस्पी ही रखूँगी, इसलिए मैं इसे 2 मिनट और पका लूँगी। अब हम इसमें मिला लेंगे अपने पनीर को और हम अपने पनीर और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे पनीर 65 से, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। देखकर ही इन्हें लग रहा है एकदम परफेक्ट पनीर 65 बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये तैयार हो गया है हमारा पनीर। इनको हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं। और ये हमारा गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी पनीर 65 खाने के लिए तैयार है। देखा आपने, इसको बनाना कितना आसान है। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कौन सी शेयर करूं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ रसोई दिल से।